रामपुर गांव में धनी राम सेठ के यहाँ दो बहनें काम किया करती थी। एक का नाम तारा और दूसरा का नाम मीरा था। एक दिन सेठ ने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। गुरुदेव ने एक गाय दान करने को कहा है। फिर तारा कहती है, लेकिन किसको सेठ जी? फिर सेठ जी कहते हैं, किसको किसको यह तो बताया नहीं है, लेकिन मैंने यह सोचा है कि मैं तुम दोनों को ही गाय दान करूंगा। फिर तारा कहती है, लेकिन दो जनों को देंगे तो देखभाल कौन करेगा और दूध का बंटवारा कैसे होगा? फिर सेठ जी कहते हैं, मैं समझा समझा मेरे बाड़े में एक गाय है। तुम दोनों को 3 दिन के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा और इन 3 दिनों में एक को मिलेगा सामने वाला हिस्सा और दूसरे को मिलेगा गाय के पीछे वाला हिस्सा। फिर मीरा बोली, क्या यह ठीक हो रहा है? शेर जी, जिसे पीछे वाला हिस्सा मिलेगा वह तो दूध पिएगा और जिसे सामने वाला हिस्सा मिलेगा उसको तो सिर्फ खिलाना ही पड़ेगा। फिर सेठ जी कहते हैं, इसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था किया है। यह देखो, यह सिक्का है। इसके एक तरफ राजा का छाप है और दूसरी तरफ रानी का। अब मैं इसे हवा में उछाल देता हूँ। इससे पहले तुम दोनों को कौन सा हिस्सा चाहिए यह बता दो। जो जीतेगा उसे पीछे वाला हिस्सा मिलेगा और जो हारेगा उसे आगे वाला हिस्सा मिलेगा। फिर तारा बोलती है, मीरा तुम पहले बोलो, कौन सा हिस्सा चाहिए? फिर मीरा कहती है, ठीक है, मुझे राजा वाला हिस्सा चाहिए। सेठ जी सिक्का को हवा में उछालते हैं। फिर मीरा बोली, गया। फिर सेठ जी बोले, अच्छा, तो मीरा को पीछे वाला हिस्सा नहीं मिला, तारा जीत गई। अब तारा को पीछे वाला हिस्सा मिलेगा। और अब दूसरी बात, रात को बहुत ठंड पड़ती है और इसके साथ बहुत सारे मच्छर भी हैं। यह ठंड और मच्छर से बचने के लिए तुम दोनों के पास मात्र यह एक कंबल है। दिन में एक को मिलेगा और रात में दूसरे को। मैं फिर से सिक्का उछालता हूँ, फिर पता चलेगा किसको कंबल कब मिलेगा। इस बार तारा ने पहले बोला, मैं सिक्के की दूसरी तरफ रानी लूंगी। फिर से सेठ जी हवा में सिक्का उछालते हैं और इस बार भी तारा वापस जीत जाती है और कहती है, आहा, कितना मजा आया, मैं तो जीत गई। फिर से सेठ जी कहते हैं, तो अब तुम दोनों बाड़े में चली जाओ और याद रखना, ठीक 3 दिन के बाद तुम दोनों यहाँ आना। उसके बाद पता चलेगा कि उस गाय का असली हकदार कौन है। समझ गए? फिर दोनों बाड़े में पहुंच जाती है। फिर तारा कहती है, मीरा, ओ मीरा, जल्दी गाय का तबेला साफ कर दे, सारी सफाई करो और इसके बाद गाय को चारा डाल दे। बात समझ आई कि नहीं? तब तक मैं सूखी घास पर लेटकर आराम कर लेती हूँ, तू काम कर, समझी? मीरा गाय का तबेला साफ करती है, झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाते लगाते कहती है, धत तेरी की, कैसी किस्मत है मेरी। लगता है इस झाड़ू से इस गौशाला को झाड़ू ना लगाकर अपने सिर पर ही 2 लगा दूं। उधर तारा सूखी घास पर आराम से सोई है और कहती है, इसे कहते हैं अच्छी किस्मत होना। मैं रात को दूध भी पीऊंगी और मुझे सुख भी मिलेगा। जाकर देखती हूँ कि बदकिस्मत मीरा क्या कर रही है। फिर तारा गौशाला में जाते, अरे अरे कलमुही, अब तक तुमने काम पूरा नहीं किया। तू अभी तक साफ सफाई करती जा रही है, गाय को चारा कब डालेगी? रे, क्या तू नहीं जानती, अगर तू गौ माता को चारा नहीं देगी तो वह दूध कैसे देगी? अरे तुझे इतनी भी समझ नहीं? जल्दी जल्दी हाथ हिला, इतना भी नहीं पता तुझे? यह कहकर तारा वहां से चली जाती है। फिर मीरा कहती है, इस झाड़ू को मारूं अपने सिर पर। फिर थोड़ी देर बाद तारा आती है, फिर कहती है, हाँ, मैं दूध निकाल लेती हूँ, गौ माता जल्दी से दूध दे दो। आहा, क्या बात है, खीर जैसा गाढ़ा दूध निकल रहा है।
यह सारा दूध तो मैं ही पीने वाली हूँ। उधर मीरा के मुंह में भी पानी आ रहा है। दूध को देखकर फिर सेठ जी का एक नौकर आता है और कहता है, तारा दीदी, दूध पीने के लिए सेठ जी ने यह लोटा भिजवाया है। फिर तारा कहती है, लाओ लाओ लोटा मुझे दो। मैं भी सोच रही थी कि इतना दूध अकेले मैं कैसे पीऊंगी। फिर तारा एक लोटा दूध उसको देकर सारा दूध अपने पी जाती है। मीरा कहती है, दीदी ओ दीदी। फिर तारा बोलती है, दिखाई नहीं देता कि मैं दूध पी रही हूँ। मीरा बोली, मैं कह रही थी मैं सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, मुझे थोड़ा दूध देना। फिर तारा कहती है, जरा किस्मत तो देखो इसकी, दूध पिएगी। चल रे कलमुही, दूध पीने के लिए ना अच्छी किस्मत होनी चाहिए। अब लालची निगाहों से मेरे दूध को मत देखती रह। चल जा, निकल जा यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, धक्के मार के निकालूं। फिर मीरा वहां से चली जाती है। फिर रास्ते में मीरा अपने से कहती है, किस्मत से अगर दूध नहीं मिला तो अब बुद्धि लगाकर दूध पीना होगा, और वह भी पूरी जिंदगी के लिए। फिर मीरा वापस गौशाला में आती है। तारा वहीं बैठी रहती है तो कहती है, इतना बुरा भरा कहा फिर भी तू यहाँ आ गई। फिर मीरा कहती है, अच्छा किया लौट कर आ गई, गौशाला में घुसना भी मना है क्या। फिर तारा कहती है, अचानक तूने यह कंबल क्यों खींच लिया। फिर मीरा कहती है, मैं कंबल ओढ़ के सो जाऊंगी। तो तारा कहती है, कान खोलकर सुन ले, कंबल में जरा भी मिट्टी लगनी नहीं चाहिए। कंबल अगर गंदा हुआ ना तो इसे वापस साफ करके देना, समझी। फिर मीरा कंबल ओढ़कर सो गई। फिर तारा कहती है, पूरी बाल्टी दूध पीकर तो मेरा पेट का बुरा हाल हो गया है, मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। हाँ, जैसे ही मीरा ने देखा तारा सो गई तो उसके मन में एक विचार आया और कहने लगी, रात को आराम से सोएगी, रुक जा, तेरी नींद को मजा चखाती हूँ मैं। फिर जैसे शाम होती है मीरा कंबल को पानी में भिगोकर धो देती है। फिर रात में तारा कहती है, मीरा ओ मीरा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मेरा कंबल मुझे वापस कर दे। फिर मीरा ने जो कंबल सुखाया था वह गीला कंबल लाकर तारा को दे दिया। फिर तारा कहती है, यह क्या, यह तो पूरा गीला हो रखा है। मीरा बोली, हाँ मैंने इसे धो दिया है। फिर तारा बोली, पर तूने क्यों धोया। फिर मीरा ने बताया, कंबल ओढ़कर सोने के बाद मैंने देखा कि कंबल में धूल मिट्टी जमी है। तूने कहा था ना कि अगर कंबल में धूल मिट्टी लगी होगी तो इसे साफ करके देना, इसलिए मैंने इसे धो दिया। फिर तारा कहती है, अब मैं इस भीगे हुए कंबल को लेकर क्या करूंगी, अगर नहीं सूखा तो मैं क्या करूंगी। फिर तारा गुस्सा होकर मीरा को कहती है, तू रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार ही डालूंगी तुझे, तूने ऐसा क्यों किया। फिर मीरा कहती है, अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं सेठ जी से तेरी शिकायत कर दूंगी, क्योंकि सेठ जी ने जैसे कहा था कि दिन के वक्त इस कंबल की मालकिन मैं हूँ, मैं इसे गंदा करूँ धोऊं, जो मर्जी वो करो, इसमें तू कुछ भी नहीं कर सकती। फिर तारा बिना कंबल के ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद, अरे बाप रे, कितने मच्छर हैं, लगता है यह मच्छर मुझे काट काट कर मार ही डालेंगे, क्या करूं। फिर वह मीरा का आवाज लगाने लगती है, मीरा ओ मीरा। फिर मीरा कहती है, क्या हुआ, मुझे नींद से क्यों जगा दिया। फिर तारा मीरा से पूछती है, अरे ओ मीरा, क्या तुझे मच्छर नहीं काट रहे हैं। फिर मीरा बोलती है, मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ, इसलिए पतले लोगों के शरीर में खून भी नहीं होता, इसलिए मच्छर भी नहीं काटते। बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। मच्छरों से बचने के लिए मुझे इस भीगे हुए कंबल को लेकर ही सोना पड़ेगा। तारा भीगा हुआ कंबल ओढ़कर सो गई। जब सुबह हुआ तो तारा कांप रही थी। फिर मीरा आई और बोली, क्या हुआ दीदी, तू कांप क्यों रही है। फिर तारा बताती है, रात भर भीगे कंबल में सोने की वजह से सुबह मुझे बुखार आ गया, तबीयत बहुत खराब है मेरी।
फिर मीरा उसके सर पर हाथ लगाते हुए कहती है, हाँ तुझे तो बहुत तेज बुखार है। सुन, गाय को सुबह जो मुझे खिलाना था मैंने खिला दिया है। तू जल्दी से जा, दूध पी ले, गरम गरम दूध पिएगी तो बुखार जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर तारा कहती है, तो फिर मैं जाकर दूध निकाल ही लेती हूँ। तारा के जाने के बाद मीरा अपने मन में सोच कर कहती है, कल कंबल को भिगा कर होम्योपैथिक डोज दिया था, आज दूंगी कड़ा एलोपैथिक दवा। गाय पाने का सपना तोड़ दूंगी मैं तेरा। हाँ। जैसे ही तारा दूध निकालती है, मीरा गौशाले की खिड़की से चुपकर एक डंडे में छोटा सा तिनका बांधकर गाय के नाक में घुसाती है, जिससे गाय तारा को बहुत जोर से लात मारती है। फिर तारा चिल्लाते हुए, ओहो मर गई, कितनी जोर से टांग मारी है। फिर मीरा आकर कहती, क्या हुआ रे दीदी। फिर तारा मीरा को कहती है, अरे बाबा रे बाबा, गाय ने बहुत जोर से टांग मारी है, लगता है मेरी कमर ही टूट गई है। रात भर मच्छर ने काटा, फिर गीला कंबल ओढ़ने से बुखार आ गया और अब गाय ने टांग मार दी। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई है रे, मैं क्या करूं, बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा मेरे साथ तो मैं तो पूरी की पूरी मर जाऊंगी। फिर मीरा ने फटाक से पूछा, तो फिर गाय। फिर मीरा बोली, सेठ जी को जाकर कह दे कि मुझे ना गाय नहीं चाहिए, वापस ले जा इसे। अच्छा तो मैं गाय बिना रह जाऊंगी, वही ठीक रहेगा। फिर तारा उठकर गौशाला से अपने घर जाते हुए कहती है, हीरे बाबा, मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई है, अब मैं क्या करूं। फिर मीरा हंसते हुए कहती है, इसे ही कहते हैं बुद्धि के कमाल से गाय पाना। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।